गायत्री उपादान योग से हमारे खाए हुए भोजन पर क्या प्रभाव कैसे पड़ता है ताकि हम गायत्री उपादान योग का लाभ लें, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि प्रतिदिन खाना खाने के फौरन बाद वज्रासन में बैठ करके अपनी सांसों को देखें तो क्या होगा कि वज्रासन में बैठने से कमर सीधी हो गई, आंतें सीधी हो गई, आंतों में अच्छी तरह से खाना सर्कुलेट हुआ, खाना हजम हुआ, कब्ज से बचे। दूसरी बात, पहले 2-3 मिनट बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से सांस लिया और छोड़ा, अर्थात सूर्य भेदी प्राणायाम किया। बीपी थोड़ा सा बढ़ा, जठराग्नि तेज हुई, शरीर में गर्मी आई तो खाना अच्छी तरह से हजम हुआ। एसिडिटी नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, खाना सड़ता नहीं, जी खराब नहीं होता, मन शांत रहता है। और इससे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो आजकल क्या होता है, टीवी चला लिया, गाने देखते रहे, सीरियल देखते रहे, खाना खाते रहे, बात करते रहे, तो खाना खाने के समय जैसी बातें सुनी, जैसी बातें की, जो बाहर की बातें कानों के थ्रू अंदर गई, उसी गुण से युक्त हमारा खाना हो जाता है और वैसे ही गुण उत्पन्न करता है। अर्थात अगर हमने कोई लड़ाई, मार धाड़, चोरी जारी का टीवी में सीरियल चल रहा उसको देखा तो हमारे अंदर भी वैसे ही गुण पैदा होते हैं, हम तमोगुणी हो जाते हैं। अगर वहाँ पर डांस, नाच, गाना, हंसी मजाक चल रही है तो हम रजोगुणी हो जाते हैं, और अगर उस समय कोई भजन कीर्तन चल रहा है तो हम सतोगुणी हो जाते हैं। लेकिन तम, रज और सत ये तीनों भी दोष हैं। कैसे दोष हैं? तमोगुण तो है ही बुरा, रजोगुण भी अच्छा नहीं है, और सतोगुण धार्मिक बातें वो भी एक दोष है, क्योंकि हमारा मन सात्विक बातों में लगेगा, धर्म कर्म में लगेगा, भजन कीर्तन में लगेगा, तो हर जन्म में हम उन संस्कारों को पक्का करके वैसी जगह जन्म लेंगे और बार बार आते रहेंगे। लेकिन जब हम अपनी सांसों को देखने के लिए कमर गर्दन सीधी करके ध्यान मुद्रा में बिल्कुल बैठ करके और बहुत गहराई से सांसों को देखते हैं, तो सांसों को देखेंगे तो मन में कोई विचार नहीं आएगा। मन में कोई विचार नहीं आएगा, इसका मतलब हम निर्विकार हो जाएंगे, न तम, न रज और न सत, तीनों दोषों से दूर होकर उभय गुणी हो जाएंगे। उभय गुणी हो जाएंगे तो कोई संस्कार नहीं बनेगा, कोई संस्कार नहीं बनेगा तो कौन सा संस्कार लेकर जन्म देगा? कोई नहीं, तो जन्म ही नहीं होगा। जो आदमी इस तरह से हर जन्म में बराबर आगे बढ़ता जाता है, वो एक दिन मुक्ति पा जाता है, निर्वाण पा जाता है, मोक्ष हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इसलिए बार बार सांसों को देखे, बार बार ध्यान करे, समाधिस्थ हो जाए, ताकि मन में उठने वाले विचारों से दूर रहे, बीपी भी ना बढ़े, और रज, तम और सत ये तीनों दोषों से भी दूर होकर उभय गुणी होकर के जैसे भगवान निराकार सर्वव्यापक हैं, ऐसी अवस्था में पहुंच जाए। यही मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, और जिसके लिए सबसे पहली सीढ़ी है ध्यान। इसीलिए पतंजलि मुनि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि वहाँ तक पहुँचे। और समाधि वही है कि ध्यान में होकर लंबे समय के लिए बैठ जाए और दुनियादारी के हर विचार से मुक्त होकर के उभय गुणी हो जाए। जैसे तालाब है, उसके अंदर गंदगी डालोगे, ऐसा रंग वैसा रंग, लेकिन जब उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होगी तो नीचे तक तली दिखाई देगी, बिल्कुल साफ हो जाएगा। जब हम निर्विचार हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, तब अंतर आत्मा का असली आनंद उभरता है, आत्मदर्शन होता है। आत्मदर्शन होता है तो परमात्म दर्शन हो जाता है और हमारा काम बन जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सांसों को देखें, सांसों को गिनें, सांसों को देखने की आदत डालें, खाली टाइम में निर्विचार रहें, और सोते जागते जब भी टाइम मिले ज़्यादा से ज़्यादा सांसों को देखें और अपना काम बनाएं। यही गायत्री उपादान योग का एकमात्र ध्येय है, लक्ष्य। क्योंकि गायत्री मंत्र में आता है ओम भूर्भुवः स्वः, कि हे भगवान आप मेरे प्राणों में बसे हो।
प्राण बसे हैं सांसों में, और मैं भगवान को देखना चाहता हूँ तो अपने प्राणों को देखूँ, अपने सांसों को देखूँ और आत्म तत्व तक पहुँचकर अपना काम बना लूँ। धन्यवाद। नमस्कार।